वर्किंग वेमेन या हाउसवाइफ, ये आजकल एक मॉडर्न नेम दिया गया है। आजकल मैं देखती हूँ होम मेकर, उसको बहुत रिस्पेक्ट दे के बोला जाता है होम मेकर। इन दोनों में से एक्चुअल में कौन बेहतर है? तो आज हम लोग ना इसी बारे में डिस्कस करेंगे। हम दोनों के रोल, दोनों के काम, दोनों की लाइफ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप और हम मिलके ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में कौन बेहतर है या है भी या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो देखो, मैं ना लाने का मेरा ये वीडियो एक ही काम था, क्योंकि मैंने ना दोनों फेज़ देखे हैं इस लाइफ के। मैं 14-15 ईयर्स तक वर्किंग भी थी। जो लोग शायद मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं टीचिंग लाइन में थी। मैंने 14-15 ईयर्स टीचिंग करी है। उसके बाद अब मैं एक होम मेकर हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ के दोनों फेजेस देखे हैं, एक होम मेकर क्या होता है और एक वर्किंग वेमेन होता है, तो कैसी लाइफ रहती है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें देखी हैं और मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर शायद ये कोई कंपैरिजन बता नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें देखी हैं। मुझे पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस एक्चुअल में मैंने फील किया है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लेडीज़ जो हैं, जो होम मेकर्स हैं या जो वर्किंग वीमेन हैं, वो इससे रिलेट भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ना दोनों में से कौन बेहतर है, ये तो बात की बात है। पहले थोड़ा सा दोनों के ना रोल डिस्कस करते हैं कि दोनों की लाइफ में एक्चुअल में क्या काम होता है, क्या लाइफ होती है, एक बेसिक जो डे होता है उसमें क्या दोनों की एक्टिविटीज़ रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक हाउसवाइफ की या होम मेकर की। देखिए, होम मेकर, आई एम श्योर इस हिंदुस्तान में मोस्टली जो विमेन हैं वो होम मेकर्स हैं। मेरे मम्मा खुद एक होम मेकर थे। वो भी एक्चुअल पहले में वर्किंग थे, फिर वो भी उन्होंने छोड़ दी थी जॉब। तो सबसे पहले एक होम मेकर, देखिए, अगर आप देखेंगे, सुबह से ही उसका काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठेंगी, सबसे पहले घर में उठेंगी, उसके बाद बच्चों को उठाना, तैयार करना, नाश्ता बनाना, सुबह का सबके लिए लंच तैयार करना, टिफ़िन तैयार करना। उसके बाद अगर हाउस हेल्प है तो ठीक है, नहीं तो पूरे घर की सफाई करना, डस्टिंग करना। उसके बाद दोपहर में बच्चों के आने से पहले लंच की तैयारी करना। उसके बाद में फिर बर्तन करना। फिर उसके बाद में फिर क्या करना है, थोड़ी देर शाम को बच्चे आ गए, उसके बाद उनको पढ़ाना, उनको रिसीव करना, यूनिफॉर्म चेंज करना, तैयार करना, सुलाना, उसके बाद उठाना, फिर उसके बाद उनको होमवर्क कराना, पढ़ने के लिए बिठाना। फिर शाम को कुछ ना कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए तो उनके लिए वो तैयार करना, रात के खाने की तैयारी करना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, कपड़े लेकर आना, रात में डिनर बनाना, डिनर के बाद अगले दिन की तैयारी करना कि कल सुबह क्या करना है उसका पहले से सोच के रखना। ये सब थ्रू आउट पूरा दिन काम रहते हैं। उसके बाद घर पे कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, उनको अटेंड करना, उनको कहीं जाना होता है वो अटेंड करना, ये सब काम। और कोई ना कोई क्या होता है, घर में होते हैं तो थोड़ा सा कोई काम ये दिख गया, अरे उसको कर लिया। ये एक बेसिक काम होते हैं हाउसवाइफ के, जो आमतौर पे जनरल अगर हम बात करें वो सब ये करते हैं। अब हम बात करेंगे एक वर्किंग लेडी की कि उनके क्या काम होते हैं। अब देखिए, एक वर्किंग लेडी है, उसका भी सेम काम ही है, क्योंकि हमारे बाहर तो देखो जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, वो बिल्कुल अपने से वर्क पे ही ध्यान देती है। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भले आप वर्किंग हो जाओ, लेकिन घर तो आपको तो भी संभालना है, बच्चों को आपको तो भी संभालना है। तो वर्किंग लेडी का काम भी अगर हम देखें, सबसे पहले सुबह उठेंगी, वो भी अपना ब्रेकफास्ट, बच्चों का अगर ब्रेकफास्ट है, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, उसको देखती हैं, टिफ़िन्स पैक करती हैं। दोपहर में या अगर शाम को आते हैं तो उसकी तैयारी वो सुबह ही कर जाते हैं। आके उसके बाद वो अपना ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ भी वो काम करते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद जो वो काम करते हैं वो वहाँ पे वो काम करते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं। उसके बाद अगर दोपहर में आ गए, बच्चों को रिसीव कर लिया, तो वो लंच वगैरह उनको कराएंगे, सुला देंगे। अगर वो शाम को आ रही हैं तो अपना आएंगे, थोड़ा रिफ़्रेश होंगे, बच्चों को देखेंगे, सब करेंगे, रात के खाने की तैयारी करेंगे और फिर यही साइकिल चलती रहेगी। अगले दिन क्या करना है उसकी भी तैयारी करके रात को ही रख देंगे कि नेक्स्ट डे हमको ये लंच लेके जाना है, ये टिफ़िन में करना है, उसकी तैयारी रात को करके दे देंगे। और कुछ लेडीज़ होती हैं जो बच्चों को पढ़ाती भी हैं। मोस्टली क्या करते हैं, जो वर्किंग होते हैं वो मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों को या तो वो ट्यूशन्स लगवा देंगे या बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए, या फिर वो खुद पढ़ाएंगे। और ये एक जनरल काम चलता है।
ठीक है। उसके बाद कई बार आजकल स्पेशली मैंने देखा है कि घर पे भी ऑफिस का कोई ना कोई काम ज़रूर उनके पास में होता ही होता है, ठीक है। ये एक जनरल, अब इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों के काम में कुछ ना कुछ रहता होगा, वो तो मैंने एक जनरल जो एक काम रहता है सबके पास वो बताए हैं। अच्छा, ये हो गए दोनों के काम। अब अगर आप गौर करें, दोनों के काम तो एक जैसे ही थे ऑलमोस्ट, दोनों को सेम सुबह से लेके रात तक ऑलमोस्ट सेम ही काम करना था ना। तो फर्क क्या आ गया? अब तो ऐसा लगेगा कि यार वर्किंग लेडी के पास तो बहुत सारा काम है, क्योंकि उनको घर में भी उन्होंने वही सब काम करा, बाहर जाके भी उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, तो वो तो डबल काम हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ा सा कैच है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ वर्किंग लेडी का, ठीक है। मैंने बहुत साल काम किया है। जब हम वर्किंग होते हैं ना, सबसे पहले तो हमारा ये काम होता है कि हम सबसे पहले जैसे ही हमारे को पता चलता है कि हम वर्किंग हैं, हम सबसे पहले कहते हैं कि हम घर की साफ़ सफाई तो करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हाउस हेल्प रख लेते हैं। और आजकल तो बहुत मैंने देखा है जो हाउस हेल्प रखते हैं, उसमें कपड़े जो पहले हम नॉर्मल धो रहे थे, अब आजकल फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है। कपड़े डाले, उसमें से सिर्फ निकाल के रखने हैं, ठीक है। हाउस हेल्प आएगी, वो घर का पूरा साफ़ कर देगी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करती हैं, क्योंकि वो वर्किंग है, उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक खाना बनाने वाले भी रख लेते हैं जो उनके खाना बनाने में हेल्प रख देगी। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग है, ठीक है। एक तो वो खाना बनाने के लिए भी रख लेगी। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसके पास टाइम नहीं है या वो थक जाती है, वो एक खाना बनाने वाली भी रख लेगी, ठीक है। यानी कि स्कूल से आए उसके बाद आपको पता है कि आपका खाना तैयार हो रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एक हाउसवाइफ की, वो हेल्प भी कम ही रखेगी। मैं जनरल की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो घर पे है तो उसे लगेगा मैं तो घर पे ही हूँ। वो क्या करेगी, वो खुद सारा काम करेगी। दिन में 10 बार कोई चीज़ गिरेगी, वो 10 बार उसको साफ करेगी। वहीं जो बाहर काम करने गया, उसने तो सुबह ताला लगाया, वो शाम को आके देखेगा क्या है घर में क्या नहीं है। लेकिन जो घर पे उसको लगेगा अरे यहाँ गिरा, तो वो दिन में 50 बार झाड़ू पोछा करेगी। अरे इधर कुछ गिर गया, फटाफट साफ करो। वर्किंग बंदा तो एक बार चला गया घर से बाहर, लेकिन जो घर पे है वो बार बार उस चीज को करेगा। वर्किंग बंदा एक बार घर बंद किया, चला गया। घर पे जो है 2 बर्तन हुए, चलो साफ करो। फिर खाना बनाया, 4 बर्तन हुए, चलो साफ करो। वो दिन में 10 बार बर्तन भी साफ करेगा। लेकिन जो वर्किंग है वो तो क्या करेगा, वो रख देगा, क्योंकि काम वाली आएगी वो करेगी। अब वो बर्तन जितने मर्जी हो जाए। लेकिन जो घर पे है, क्योंकि वो घर पे है, वो हर थोड़ी देर में सिंक में 2 बर्तन हुए, वो पहले 2 बर्तन को मांजेगी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ करेगी, फिर बर्तन होंगे वो उसी टाइम मांजेगी। तो वो पूरा दिन 10 बार ये काम करेगी सेम। आ गया ना फर्क? समझ रहे हो? वर्किंग में क्या होता है, देखो आपने सुबह जो कुछ भी किया आपने बंद किया और आप चले गए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वर्किंग जब आप होते हो, आप बहुत साल से सेम काम करते हो। जैसे मैं टीचिंग लाइन में थी, हम इतना यूज टू हो जाते हैं ना उस वर्क के कि वो हमारे टिप्स पे होता है। मैं जब क्लास में पढ़ाने जाती थी, मुझे पता है मैं इतने सालों से सेम चीज़ पढ़ा रही हूँ, मुझे उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं करनी होती थी। मुझे पता है इस चैप्टर को ये ऐसे पढ़ाना है। या आप कोई भी काम करो कि जब आप सालों से वो काम करते हो ना, आप उसमें प्रो हो जाते हो। हाँ, जब नया नया आप ज्वाइन करते हो ना तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, बट जब आप सालों दर साल उसी काम को करते चले जाते हो ना, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। चैलेंजेस आते हैं वर्किंग प्लेस में, नो डाउट बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट एक वो वर्क आपको पता होता है मुझे ये काम कैसे करना है। वहाँ आपको कुछ टाइम फ्री भी मिलता है, आप बैठते भी हैं, आपके 4 फ्रेंड्स भी बनते हैं, आप उनसे बातें भी करते हैं। लेकिन जो घर पे लेडी रहती है, वो दिन में 10 बार सेम चीज़ें करती रहती है।
और वो कंप्लेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो हाउसवाइफ है, वो तो बाहर ही नहीं जा रही ना काम करने के लिए। अच्छा, एक आजकल और सिनेरियो मैंने बहुत देखा है, जितने भी वर्किंग लोग होते हैं ना, देखो फिर मैं जनरल की बात करूँगी, मैंने जो आसपास देखा है वो आजकल मैंने देखा है, जैसे कभी किसी के यहाँ पे कुछ होगा ना, वो कहीं आते जाते नहीं है। क्यों? हम वर्किंग हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और लोग उनको कुछ बोलते भी नहीं है। वहीं एक सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कोई फंक्शन है, उसमें एक वर्किंग लेडी है, वो नहीं जाती, यार मैं थक जाती हूँ, मैं काम का बहुत स्ट्रेस है, वो सिंपल सा एक लॉजिक देगी और उससे कोई पूछेगा भी नहीं, लोग बोलेंगे हाँ वो काम पे जाती है ना, वो थक जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता। वहीं एक हाउसवाइफ होगी ना, वो नहीं आएगी ना तो 10 लोग उससे नाराज़ हो जाएंगे, जबकि वो घर पे पूरा दिन काम करने में लगी हुई है यार, उसको 3600 काम है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकती कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है, उसको हर जगह जाना ही है। अच्छा, ये जो वर्किंग होते हैं, एक चीज़ और इसमें मैं देखा है, बहुत जगह तो एक्चुअल में नहीं होता, बट बहुत जगह इसको एज ए एक्सक्यूज़ भी लोग यूज़ कर लेते हैं और उनको चल भी जाता है। वो बाहर अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, जब उनका मन करता है कहीं चले जाते हैं, वो चलता है। बट हाउसवाइफ वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात, जब वर्किंग लेडी एक काम पे जाती है ना, उसको उस काम के पैसे मिलते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ उसको एक सैलरी मिलती है। हाउसवाइफ जो इतना काम करती है, उसकी कोई सैलरी नहीं है यार, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है काम की। मैं अपने कंपैरिजन में बताऊं, अगर मैं कंपेयर करूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ बनना ज़्यादा मुश्किल है। मैं जब वर्किंग थी ना, मुझे पता था, मेरा रूटीन बिल्कुल सेट था। मैं इतने स्कूल से आने के बाद मैंने ये करना है। स्कूल में भी मुझे सब ऑलमोस्ट पता था कि मैं रोज़ वही काम कर रही थी इतने सालों से टीचिंग, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो चुका था। बट जब मैंने ये हाउसवाइफ वाला रोल प्ले कर रही हूँ ना यार, ये बहुत मुश्किल है, इसमें काम ख़त्म ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, इस काम की कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। वहाँ मैं एक अच्छी खासी सैलरी ले रही थी, यहाँ तो कोई सैलरी नहीं है मेरी यार, कोई छुट्टी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यार, एक मैंने फील किया है, हमारी सोसाइटी में ना एक वर्किंग लेडी की और एक हाउसवाइफ की इक्वली देखा भी नहीं जाता है। जो काम कर रहा है बाहर जाके, उसको लोगों के देखने का एक ढंग, नज़रिया अलग है, और जो घर पे है उसको देखने का एक अलग नज़रिया है। ये फैक्ट मैं आपको बता दूं, एक लेडी के लिए अपने खुद के कमाए हुए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, बहुत। अब आप खुद सोच के देखना और कमेंट में बताना, आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा बेहतर है, किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है।